आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखो ट्रिगो करने से पहले ना एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका कि 8.1 एक्सरसाइज में है क्या, है ना। तो देखो सबसे पहली बात कि इसमें जो है यूज़ होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का, जो समकोण त्रिभुज होता है ना हमारा, उसका यूज़ होगा। ठीक है, मान लिया ये कोई ट्राइंगल है, इसमें ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है, तो इसमें जो ये ए सी होता है, ठीक है, जहाँ पे ये 90 डिग्री का बनता है ना ये वाला, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने वाला क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये मेरा क्या है, नीचे वाला क्या होता है मेरा, बेस। ठीक है, हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, और बेस को क्या बोलते हैं, आधार। और मेरा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर, या फिर इसको बोल देते हैं लंब, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ रखी है पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होती है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में यूज़ होगी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो देखो जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, वो कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, सबसे बड़ी देख लो, सबसे बड़ा यही है ना हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। ओके, अब देखते हैं, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। इनमें रिलेशन देखते हैं अब क्या होता है। तो रिलेशन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है हमें, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये याद करने का है, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। अब देखो ये अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस में करती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस अगर है तो वो हमारा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। कोस थीटा हमारा क्या होता है, कोस, देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसमें थीटा होगा ये वाला। ठीक है, ये थीटा लेना है। तो साइन थीटा अगर मैं बोलूँ तो साइन थीटा यानी कि साइन सी मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये है हाइपोटेनस। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। और ये क्या होता है हमारा, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा थीटा था तब। ओके, क्लियर है बात। अब देखते हैं, साइन कोस और टेन तो आ गए हमें। अब साइन कोस और टेन का उल्टा भी होता है, साइन जो है और एक होता है हमारा कोसेक। अब ये जो कोसेक थीटा होगा ना, ये क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, मतलब इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या बोल सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। या इसका उल्टा क्यों कह रही थी मैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस था ना, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको मैं लिख सकती हूँ हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ऐसे लिख सकते हो ना। ये कोसेक थीटा हो गया हमारा। अच्छा, सेक थीटा, एक होता है हमारा सेक थीटा। क्या होता है, सीकेंट थीटा हमारा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा। अब कोस थीटा तो हमारा था बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्लियर है। अब उसके बाद आता है हमारा कोट। क्या होता है, कोट। कोट क्या होता है, 1/10 थीटा। क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, मतलब 10 का उल्टा। तो 10 हमारा क्या था, 10 थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है,
अब ये सभी जो हैं 8.1 में हमारे यूज़ होंगे, इनको ध्यान से एक बार फिर से समझ लो। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के लिए याद रखना है पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। साइन का उल्टा जो है वो क्या होता है हमारा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है, ठीक है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, तो हमें साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी सी ये ट्राइंगल दे रखा है, इसमें राइट एंगल है किस पे, बी पे। बी पे क्या है, ये राइट एंगल है। और ए बी जो है वो 24 दे रखा है सेंटीमीटर और बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ए सी नहीं दिया ना, तो बाय पाइथागोरस हम ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है मेरा 24 इसका स्क्वायर प्लस बी सी कितना है मेरा 7 इसका स्क्वायर, कितना होगा 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, तो मेरा क्या आ जाएगा ये 625। अब ये 625 किसका स्क्वायर होता है भाई 25 का, तो मेरा ए सी जो है वो क्या आ जाएगा 25। तो ए सी की मेरी वैल्यू क्या आई 25 आ गई। अब जो दे रखा है, जो भी पूछ रखा है वो हम निकाल सकते हैं कैसे। साइन ए दिया है, क्या दिया है साइन ए, यहाँ पे देखो ए कहाँ है, ये है ना, ये थीटा पूछा हुआ है ना। तो साइन ए, तो मैंने बोला जो भी थीटा पूछा है उसके सामने वाला देखो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन थीटा हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस सेम रहता है सबके लिए। हाइपोटेनस कितना है मेरा 25, तो मेरा क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ए के लिए, ए थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी सी, क्या है बी सी अपॉन ए सी हाइपोटेनस है। बी सी की वैल्यू कितनी है 7, ए सी की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी 25, आ गया आंसर। अब उसके बाद है कोस ए, क्या पूछा है कोस ए, तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी कोस ए, ये ए ही पूछा है ना, तो कोस ए क्या होगा इसके बिल्कुल साथ वाला, इसके बिल्कुल साथ वाला क्या है बेस, क्या है ये हमारा ए बी, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो इसका बेस, बेस क्या है इस ए का 24, या ऐसे लिख देते हैं ए बी अपॉन में हाइपोटेनस तो वही रहेगी ए सी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है मेरी 25। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है साइन सी, ठीक है, साइन सी पूछा है। अब इसका मतलब एंगल हमें कौन सा लेना है, ये थीटा लेना है हमें, ठीक है। तो अब सी अगर थीटा लेना है तो इसके बिल्कुल सामने वाला क्या दिख रहा है ए बी, इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो गया ए बी, है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ठीक है। जो भी थीटा पूछा गया है उस थीटा के बेस पे ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस होता है, ठीक है, उसी के ही आधार पे होगा। ओके, तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, ठीक है, क्या है ए सी, तो ए बी की वैल्यू अब हमारी कितनी है 24/25, ये हो गया साइन। अब पूछा है कोस सी, कोस सी, कोस सी की वैल्यू क्या होगी, अब देखो इसका बेस क्या है बी सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, ये बेस है बी सी और हाइपोटेनस है ए सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बी सी मेरा कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ए सी हमारा कितना है 25, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा 7/25, ये आ गया मेरा सेकंड का। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
इन द फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर। 10p निकालना है हमें, 10p ये दे रखा है ना p, 10p निकालना है और कोट आर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर और पी आर मीन्स हाइपोटेनस हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पाइथागोरस से हम क्यू आर निकाल लें। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के अंदर हाइपोटेनस है हमारा क्या, ये 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर तो हमें दे रखा है और पी क्यू भी दे रखा है, तो क्यू आर निकालना है ना, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ओके, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा मेरा, पी आर कितना दिया है 13, इसका स्क्वायर प्लस 12 इसका स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है मेरा 169। ठीक है, और माइनस ये प्लस लिख दिया मैंने, सॉरी, 12 का स्क्वायर क्या होगा मेरा 144। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो मेरा कितना आया 25। ओके, क्यू आर स्क्वायर 25 आया है, तो अगर हमें क्यू आर निकालना है तो क्यू आर की वैल्यू क्या होगी मेरी, ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो मेरे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरा क्यू आर कितना 5 सेंटीमीटर। अब तीनों वैल्यू हैं हमारे पास। ठीक है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस भी है। तो अब निकाल लेते हैं। अब क्या पूछा हुआ है ये देखो, हमसे पूछा है 10p। तो देखो p थीटा ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें p को देखना है सबसे पहले, ये p है ना, इसका मतलब ये थीटा पूछा हुआ है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, इसके बिल्कुल सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया क्यू आर। अब 10p पूछा है, 10p क्या होता है हमारा, अभी हमने देखा था ना पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले में, है ना, हर हर भोले, तो क्या था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही था ना 10। देखो 10 की वैल्यू क्या थी, 10 की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे हम रख देते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये सामने वाला, इसका मतलब क्यू आर अपॉन में बेस, बेस क्या है अब पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू है हमारी 12। ठीक है, ये हो गया हमारा 10p। अब पूछा है कोट आर, माइनस करना है ना, चलो पहले कोट आर निकालते हैं ना, तो कोट आर की वैल्यू मेरी क्या होगी। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है थीटा आर। ओके, अब कोट आर, अब देखो कोट मैंने क्या बोला था, कोट होता है हमारा 10 का उल्टा, है ना, 10 का उल्टा होता है ना, तो 10 क्या होता है हमारा, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसके लिए बेस देखो पहले क्या है, आर के लिए, इस आर के लिए बेस क्या है यही वाला, और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, बेस क्या है 5 क्यू आर अपॉन में पी क्यू, ये क्या आ जाएगा 5 और अपॉन में 12, तो दोनों की वैल्यू ही क्या आई सेम आई है। अब हमसे तो क्या पूछा हुआ है 10p माइनस कोट आर, तो क्या हो जाएगा 10p आया मेरा 5 अपॉन 12। ठीक है, माइनस ये भी मेरा कितना आया 5 अपॉन 12, तो वैल्यू मेरी क्या आ गई माइनस हो गई, तो 0 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कैलकुलेट करना है कोस ए और टेन ए। ठीक है, अब देखो साइन ए का मतलब क्या हुआ, कोई भी, ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, तो ये ले लेते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है साइन ए की वैल्यू 3/4 है। अब साइन ए मेरा होता क्या है, साइन ए जो है वो मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, और ये दे रखा है 3/4, है ना, तो परपेंडिकुलर दे रखा है 3, मीन्स इसका परपेंडिकुलर क्या है ये दे रखा है 3,
और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 4, तो ये दे दिया 4। ठीक है, अच्छा जी, अब ये दो चीज़ें हैं तो ये तीसरी भी निकल जाएगी। ए बी कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, तो इसमें हम ले लेते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अगर ए बी का स्क्वायर निकालना है, ए बी का स्क्वायर निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर दें, मीन्स ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी कितना दिया है 4, इसका स्क्वायर, माइनस बी सी कितना दिया है 3, इसका स्क्वायर। 4 4 जा 16, माइनस 3 3 जा 9। अब इन 16 में से अगर 9 में माइनस कर दूँ तो मेरा कितना आया, ये देखो मैं इसमें से माइनस कर दूँगी तो मेरा आ जाएगा 7, है ना। अब ए बी स्क्वायर अगर 7 है तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी मेरी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी √7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो आ गई मेरी √7। अब निकालना क्या है, कोस ए। ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ए का बेस क्या है, यही है ए बी, और हाइपोटेनस क्या है ए सी, √7 बाय ए सी क्या है 4। ठीक है, ये आ गया हमारा कोस ए। अब क्या पूछा हुआ है, tan ए। ठीक है, तो tan ए निकाल देते हैं, tan ए। tan ए क्या होता है हमारा, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर। अब इसका ए का परपेंडिकुलर क्या है, ये है बी सी, और बेस क्या है ए सी। तो बी सी मेरा क्या है 3 बाय ए सी क्या है मेरा 4। तो ये आ गया मेरा कोस ए और ये आ गया मेरा tan ए। ठीक है, एक मिनट, ए सी की वैल्यू कितनी है मेरी, ए सी की वैल्यू 4 है ना, हाँ जी। ठीक है, तो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आएगा ना, परपेंडिकुलर तो इसका है हमारा बी सी, और बेस क्या है ए बी है भाई, ए सी नहीं है ए बी है, बेस करना था ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और ये क्या होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोस ए। तो बेस ये था, हाइपोटेनस ये था। अब ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका है बी सी, और जो बेस है वो क्या है ए बी। तो ये क्या हो जाएगा √7, क्या है √7। ठीक है भाई, इसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ठीक है, आप देखो कोट ए, इसको ले लेते हैं ए, ये बी और ये सी, जो कि राइट एंगल्ड है किस पे, बी पे। अब कोट ए की वैल्यू दे रखी है 15, कोट ए की 8, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कोट ए इक्वल टू 8/15, ये 15 यहाँ नीचे चला गया। ठीक है, अब कोट ए अगर 8/15 है तो कोट ए एक्चुअल में होता क्या है, कोट किसका उल्टा होता है, tan का, और tan हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट इसका उल्टा होता है तो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस क्या है इसका, इस ए का, ए दिया हुआ है ना ए, तो इस ए का बेस क्या है ए बी, तो ए बी तो हो गया हमारा 8। ओके, और परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या है बी सी, ये दिया हुआ है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी दिया है 8 और बी सी हमारा दिया है कितना 15, तो ए सी निकाल लेंगे इससे। ठीक है, समझ में आया, मीन्स जो भी हमें दे रखा है ना उसी का ही यूज़ करके हमें जो है ये ट्रिगो बनानी है। ओके, तो ध्यान रखिए कि जो भी दिया है, जैसे कोट ए है, कोट ए को मैंने अब चेंज कर दिया, सब में साइन कोस मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस या बेस, तीनों में से कोई दो चीज़ तो मिलेंगी ही। अब देखो यहाँ पे 8/15 दे रखा है और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर की जगह ये रख दिया तो हाइपोटेनस निकल जाएगी हमारी। ठीक है, ईजी है ना। अब देखो हाइपोटेनस निकालेंगे तो ए बी सी ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस लगा लो सीधा, बाय पाइथागोरस।
थ्योरम, ए सी स्क्वायर तो निकालना है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा। तो ए बी हमारा कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर हमारा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, अब इन दोनों को कर लेंगे ऐड, तो मेरा क्या आएगा 289। अब देखो ये 289 भी किसी का स्क्वायर होता है क्या, चेक करो चेक करो चेक करो। तो ए सी क्या हो जाएगा 289 होता है 17 का स्क्वायर, किसका होता है 17 का। तो ए सी की वैल्यू आ गई मेरी 17, आ गई ना। अब ये 17 आ गई तो जो भी पूछा है वो निकल जाएगा सीधा। साइन ए पूछा है, निकाल दो साइन ए। साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला यानी कि बी सी। हाइपोटेनस क्या है ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है भाई, बी सी की वैल्यू है 15, तो ए सी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 17। ठीक है, और पूछा है सेक ए, क्या पूछा है सेक ए। सेक ए क्या होता है, सीकेंट जो है ये सेक, ये किसका उल्टा था, देखो देखो कोस का उल्टा था ना, क्या था सेक जो है वो क्या था 1/कोस था ना। और जो ये कोस थीटा होता है, ये कोस थीटा ये हमारा क्या होता है, ये कोस थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो सेक क्या हो जाएगा इसका उल्टा, इसका मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। बस ये 3 चीज़ याद करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, भोले पार लगा देंगे। हाइपोटेनस क्या है 17 और बेस क्या है हमारा 8। ठीक है, तो 17/8 ये आ गया हमारा, ये नहीं लिखा, तो हाइपोटेनस क्या है ए सी और ये क्या है हमारा ए बी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिवन सीकेंट थीटा 13/12, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं, साइन ए साइन थीटा कोस थीटा फिर उनका उल्टा टेन थीटा का उल्टा सब निकालना है। ठीक है, तो देखो अभी हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और ये ले लेते हैं हम, ये वाला थीटा है। ठीक है, तो ए बी और सी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो सेक थीटा मतलब ये थीटा दे रखा है ना, तो सीकेंट थीटा दे रखा है। सीकेंट थीटा हमारा होता है क्या है, जो ये सीकेंट थीटा है ये दे रखा है 13/12। और ये सीकेंट थीटा होता क्या है भाई, अभी ऊपर बताया था मैंने कोस का उल्टा होता है ना। सीकेंट क्या होता है कोस का उल्टा, और कोस हमारा क्या होता है कोस थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कोस का उल्टा क्या है सीकेंट है, तो मैं कह सकती हूँ ये बेस का उल्टा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस दी हुई है और ये बेस दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हाइपोटेनस चेक करो, इसका हाइपोटेनस क्या है ए सी, इसका मतलब ये ए सी दिया हुआ है हमारा 13 और क्या है बेस, बेस क्या है इसका ए बी, यानी कि ए बी हमारा दिया है कितना 12। आगे रिलेशन। ठीक है, अब ये 12 और 13 दिए हैं तो बी सी निकल जाएगा बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कर देंगे हम, ये बी सी का स्क्वायर क्या होगा सीधा ही कर देते हैं ना, बी सी का स्क्वायर क्या होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यही होगा ना। हाइपोटेनस में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दिया, तो ए सी था हमारा 13 इसका स्क्वायर माइनस ये था 12 इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारा होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब इनको माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा 25 आएगा ना। ठीक है, अब बी सी क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर है 25 है ना, तो बी सी क्या होगा ये किसका स्क्वायर है भाई, देखो इनको ध्यान करना अगर किसी को नहीं आता है। तो बी सी स्क्वायर जो है ये है 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करके मेरा बी सी की वैल्यू जो आई है वो आई है 5। ठीक है, तो ये आ गया मेरा बी सी 5। अब बी सी अगर 5 है तो तीनों ही वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, तो अब जो कुछ पूछे वो बता दो।
सारी निकालनी है तो सारी निकाल देते हैं। देखो साइन थीटा क्या होगा, सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो बी सी ए सी यानी कि ए 5/13, ये हो गया साइन थीटा। साइन उल्टा यहीं पे ही लिख लेते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है ना कोसेक थीटा, क्या 13/5। ऐसे ही कोस थीटा, कोस थीटा तो दिया है, कोस का उल्टा सेक थीटा हमें दिया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो पहले टेन थीटा कर लेते हैं। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, और बेस क्या है ए बी, ठीक है। तो बी सी क्या है हमारा 5, और ए बी क्या है हमारा 12, ठीक है 12। ओके, अब देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 12/5 हो जाएगा। अब कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, वैसे तो हमें दिया हुआ है ना सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो 12/13 ही हो जाएगा। देखो कैसे, कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस, इसका बेस क्या है, ये ए बी 12, और हाइपोटेनस ए सी, ठीक है। तो 12/13, ठीक है। और सेकेंड थीटा हमें दिया ही हुआ है, तो आ गई हमारी 6 की 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से कम वाले होते हैं। सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो लेट कर लेते हैं कोई ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम ए बी और सी, ठीक है। ये अगर हम लेते हैं, ये राइट एंगल एट सी है, तो ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, कोस ए इक्वल टू कोस बी होगा, मीन्स गिवन है ना, कोस ए इक्वल टू कोस बी। और कोस ए एक्चुअल में होगा क्या, कोस ए क्या होगा, कोस ए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा ए सी अपॉन में ए बी, और कोस बी क्या है हमारा, ये कोस बी थीटा ये है ना, इसका बेस क्या है बी सी अपॉन में ए बी, हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वल होने चाहिए ना, दिया हुआ है कि कोस ए इक्वल है कोस